नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भारत का डिफेंस सिस्टम कैसा है, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 4 दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मिनी युद्ध चला था, उसमें भारत ने अपने कौन कौन से हथियार यूज़ किए थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होगी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने क्या शानदार तरीके से सक्सेसफुल बनाया। हालांकि हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री की बात करें तो ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। लेटेस्ट खबरों की माने तो इस पावरफुल काउंटर स्ट्राइक में भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पे दागे थे, जिनमें उनके 13 मेजर एयर बेसिस में से 11 एयर बेसिस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया। ये मिसाइल अपनी स्पीड और सटीकता के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल की खास बात ये है कि ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी अगर आपने एक बार चला दी तो आप भूल जाइए, ये अपना काम करके ही आएगी। अगर इसकी स्पीड की बात करूं तो 3 मैक नंबर इसकी स्पीड है और 290 किलोमीटर तक ये आराम से वार करने में सक्षम है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो 300 किलो तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है। अगर इसकी एल्टीट्यूड रेंज की बात करूं तो 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की इसकी एल्टीट्यूड रेंज। ब्रह्मोस के साथ साथ भारत ने स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल का भी यूज किया है। ये एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली रेंज 250 किलोमीटर तक जाती है। राफेल फाइटर जेट से इसको आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका जो मेन खासियत है वो है जीपीएस सिस्टम। इस मिसाइल में जीपीएस सिस्टम फिट है, जिसका मतलब ये है कि टारगेट को ढूंढ के उस पर वार करता है, ताकि अगर टारगेट मोबाइल मोड में भी है तो ये मिसाइल कंटिन्यूस ट्रैक करके उस पर वार करती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे उनको टारगेट करने के लिए इस मिसाइल का यूज किया गया था। इसी के साथ साथ भारत ने हैमर मिसाइल का भी यूज किया था, जिसका फुल फॉर्म हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये मिसाइल भी प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब सिस्टम है, यानी इसमें भी लेजर गाइडेंस यूज होता है, इंफ्रारेड सेंसर्स यूज होते हैं और जीपीएस सिस्टम इसमें भी यूज होता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक जाती है। इसके 3 वेरिएंट यूज होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करूं तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए इसका यूज किया गया था। इसके बाद आते हैं हार्पी ड्रोन्स। ऑपरेशन सिंदूर में जिनका सबसे पहले यूज किया गया था वो यही ड्रोन्स थे। ये एक एंटी रेडिएशन ड्रोन होते हैं जो मिसाइल नुमा होते हैं। बेसिकली इनका टारगेट फिक्स कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी रोल की बात करूं तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज किया गया था। इसके साथ साथ भारत ने कामिकाजी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया था, जिनको लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स पे बोलते हैं, जिनका मतलब है सुसाइड ड्रोन्स। सुसाइड ड्रोन्स का मतलब हुआ इनमें टारगेट सेट कर दिया जाता है। ये जाते हैं, टारगेट को हिट करते हैं, अगर नहीं कर पाते तो खुद को खत्म करते हैं, लेकिन वापस नहीं लौटते। इसमें जो सबसे पहला ड्रोन भारत ने यूज किया था वो था स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन्स, जिनको भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। भारत की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज और इजराइल की एल्बिट सिस्टम ने इसको बनाया है। ये 5 से 10 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक जाती है। एक रिमोट ह्यूमन कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें कैमरा भी लगा होता है और रियल टाइम वीडियो भी मिलती रहती है। इसको भारत ने टेरर कैंप्स पे यूज किया था, उनके रडार सिस्टम को खत्म करने के लिए। दुश्मनों के जो ड्रोन्स थे और लॉन्च पैड थे, इनको खत्म करने के लिए इस ड्रोन का यूज किया गया था। इसके साथ साथ भारत ने LMS कामिकाजी ड्रोन्स का भी यूज किया था, जिसकी फुल फॉर्म है लो कॉस्ट मिनिएचर सॉफ्ट। DRDO ने इसको पूरी तरह से बनाया है। ये एक स्वार्म कैपेबल लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करके उनमें जाके अपने आप को क्रैश कर लेता है। इसकी रेंज भी स्काई स्ट्राइकर की तरह 100 किलोमीटर तक ही जाती है और इसका वॉरहेड अप्रोक्स 5 से 10 किलोग्राम तक रहता है। इसका जो तीसरा ड्रोन भारत ने यूज किया था वो था नागस्त्र 1। इसको भारत के सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर में इसको बनाया गया है। 1 किलो तक का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है, जीपीएस इनेबल्ड है और 2 मीटर तक के एरिया को आसानी से टारगेट कर सकता है। ये प्रिसीजन स्ट्राइक और मिनिमल डैमेज के लिए काम में लेते हैं इसको। तो देखा दोस्तों आपने, इन हथियारों के साथ भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया, उसको घुटने पे लाके रख दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसको भी जरूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।